और ये वाले मोटर के गियर देखो कहाँ पे लगे, ये रिवर्स हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये ड्राइव हो गया। और अभी स्टार्ट टेस्ट, तो यहाँ से स्टार्ट टेस्ट करेंगे। हमको $5 मिलेंगे तो हम अपने ड्राइवर को $1 पर माइल, $7,000, $8,000 इतनी जाएगी। गवाह हो इस चीज के कि आपके भाई ने आपके साथ में कौन सा रास्ता है जो उस एक का नाम है वॉल्वो, एक का नाम है कस्केडिया फ्रेट ट्रेनर। बहुत टाइम के बाद में ऐसे दोनों ट्रक इकट्ठे हुए हैं एक ही डॉग के ऊपर। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला? नहीं यार ऐसे नहीं, चढ़ती कला, चढ़ती कला ही होनी चाहिए। जो अभी आपने नजारा देखा ना, मैंने एक डॉग के ऊपर बैक किया है। टिल्सनबर्ग में ही मैंने जो देखा है, इनके 4-5 यार्ड है। बहुत बड़ी कंपनी है भाई। यहाँ पे मैं खाली कर रहा था, रात को सोया था ट्रक लगा के। सुबह मैं उनके शिपिंग में गया, बोलते कि भाई तुम रॉन्ग प्लेस पे हो, बिल्डिंग के घूम के दूसरी तरफ जाओ, CL2 में। वहां पे गया, बहुत कम चांस होते हैं कि जब बॉर्डर के ऊपर आपकी ऑफिसर आपकी सील चेंज करता है ट्रेलर की इंस्पेक्शन करके, तो कोई कंपनी पूछती नहीं है उसको। इसने स्पेशल बोला कि जो पुराने वाली सील जो तुमने जो पेपर के ऊपर लिखी हुई है वो लेके आ, और दूसरी जो नई सील है उसके जो बॉर्डर वालों ने ये पेपर दिया होता है ना, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर डालता हूँ। यहाँ पे एक बॉर्डर वालों ने पेपर दिया होता है, नीचे बकायदा लिखा होता है कि पुरानी सील हमने तोड़ दी है और नई सील हमने लगा दी है। दिखाई देता हूँ आपको, तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। बकायदा हर एक डिटेल दी होती है। CBSA ऑफिसर का बैच नंबर भी यहाँ नीचे लगाना पड़ता है जब सील चेंज करते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत तगड़ा का मैटर होता है कि हाँ ट्रेलर का लोड आया USA से और उसकी सील तोड़ के दोबारा सील लगानी एक बहुत बड़ा मैटर है, लीगल मैटर है। इसलिए उनको सारी डिटेल देनी पड़ती है। उसने मेरे से दोनों सीलें मांगी, पुराने वाली भी, नए वाली भी। पुराने वाली भी मैंने घर में डाली हुई थी भाई, वो भी उसको दी है, संभाल के रखी थी। इतना शुक्र है फेंकी नहीं मैंने। फिर वहां से मैं 8 किलोमीटर आया हूँ उसी कंपनी के दूसरे यार्ड में टिल्सनबर्ग में। तो यहाँ पे आके पीछे मैं पहली शिपिंग के ऊपर रुका, वो बोलता कि ऑल द वे बैक। तो कंपनी के अंदर अंदर मैंने 1 किलोमीटर सफर किया, घूम के इस तरफ आ गया। और यहाँ पे हंसी वाली बात जो सबसे ज्यादा हुई है वो ये है कि जब मैं शिपिंग की रिसीविंग के अंदर गया तो वो बोलते हैं कि भाई यू आर सपोज टू बी हियर बाय 2 o'clock एंड इट्स जस्ट 8:30 नाउ इन द मॉर्निंग। मैं बोला चलो कोई चक्कर नहीं, ज्यादा लेट तो नहीं है, 5-4 घंटे तो ड्राइवर एडवांस चलते ही होते हैं। कमाल की बात उस टाइम की हुई जब उसने बताया कि द गाय बिसाइड यू ऑन द डॉक वो सपोज टू बी टुमारो मॉर्निंग। और भाई यहाँ पे मेरे से भी पहले खड़ा है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यार मैं तो बहुत पहले आ गया 5-4 घंटे। तो मैं जब इसका उसने मेरे को बताया तो मैं बोला नहीं मैं तो बहुत अर्ली हूँ। ये कई बार क्या होता है कि मार्केट बड़ी स्लो होती है, तो इसलिए एडवांस 1 दिन के आगे की अपॉइंटमेंट मिलती है तो हमको बुक करनी पड़ती है। तो कंपनी ने ड्राइवर भेज दिया है, जब भी शायद हो सकता है कि इसको भी आज ही लोड कर देंगे, मेरे को भी आज ही लोड कर देंगे। डॉग के ऊपर लगाओ, डॉग मैंने तुमको दे दिया, कोई रश नहीं, आराम से लेटियां मारो। जब हमारा दिल करेगा लोड आपका रेडी होगा तो हम 2 बजे के हिसाब से लोड कर देंगे। जब तक लोड नहीं मिलता, लोड का वेट सही नहीं होता, तब तक ड्राइवर तसल्ली बख्श अपने घर की तरफ कूच नहीं कर सकता। सत श्री अकाल। और इस व्लॉग को यहाँ पे समाप्त करते हैं। लाइक कर दो। ओहो मजाक कर रहा हूँ। सील कैसी लगा के गया देखो, ये वायर वाली सील होती है, छोटी सी है देखो। और ट्रेलर हो गया लोड। कई कंपनी की डिमांड होती है कि वो अपने आप सील खुद लगा के जाते हैं, तो वो बंदा आया सील लगा के गया और लोड इन्होंने टाइम से कर दिया। भाई अमेरिका जा जाके ना, अभी अमेरिका वाली आदत ही हो गई। 19,661 नहीं यार, गूगल कर लेते हैं। 19,661 कितने LB हो गया? 43,344 में इसकी ऑलमोस्ट अमेरिका वाला वजन है। लेकिन हमको जाना है कनाडा में। कनाडा में हम कितनी ग्रॉस लेके जा सकते हैं, ये भी निकाल ही लेते हैं यार। 23,133। अगर आपके पास में टैंडम एक्सल है जैसा मेरे पास है, ड्राई वैन हो चाहे रीफर हो, अपना अभी वेट आ रहा है 323 के ऊपर देखो, है ना। तो हम चाहे तो एक्सल मूव कर सकते हैं, लेकिन एक्सल मूव होंगे नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं यहाँ पे। लेट्स ट्राई इट। जब आप इंडिया से आते हो ना तो नहीं मालूम होता भाई, नए जब आते हैं एक्सल मूव करने का क्या तरीका होता है। पहले प्लेन स्पॉट ढूंढो, और अगर ऐसे वाली ग्रेवल मिल जाए तो अच्छा है। स्नो के ऊपर एक्सल मूव करने थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि स्लिप निकालना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों ट्रेलर की ब्रेकें खींच के अंदर आ जाओ, यहाँ पे आओ, ये स्विच लगा होगा मोस्टली। कई ट्रेलर होते हैं वो हैंडल वाले होते हैं ऐसे ऊपर नीचे, उनकी जरूरत नहीं है आजकल। ये देखो ये पिन अंदर गई ना, एक ये होती है, एक यहाँ से अंदर गई, तीसरी ये, चौथी ये। डिसाइड कर लो कितना आगे पीछे करना होता है। ये पिन्ने होती है ना नीचे, पिनों की गिनती करते हैं कई बंदे कहते हैं जो कैलिफोर्निया वाला एक्सल है वो 41 जो है वो इसके ऊपर आना चाहिए, ऐसे
ऐसे। ये कैलिफोर्निया में अगर आपने टेंडम एक्सल लेके जाने तो उनका लोड ऐसे हिसाब से होता है। अभी कनाडा में हम इसके भी ऊपर 17,000 रख सकते हैं, इसके ऊपर भी 17,000 रख सकते हैं। हमारा वेट लीगल है, हम जा सकते हैं इतने वेट से भी, लेकिन अगर इसको 41 को सेंटर में कर लेंगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, है ना। तो लेट्स ट्राई इट। अभी देखो मूव नहीं हो रहे ना, ऐसे डने नीचे लगा के, है ना। वैसे ये काम नहीं कर रहा आजकल क्योंकि ये डने बहुत छोटा हो गया। वो बड़ा डने पड़ा हुआ है, वो लेके आऊँ। ये कहाँ से आया यार, ये डने ही नहीं है भाई, ये तो सीमेंट का बना हुआ पोल है। ये बहुत भारी होगा ना, उठाया नहीं जाएगा ये। ये रख के देखते हैं, शायद मान जाए। अभी तो शुक्र करो अपना वेट लीगल है, नहीं भी मूव होंगे तो भी हम चल जाएंगे। अगर हो जाए चलो आपको भी थोड़ा मालूम पड़ जाएगा, बस यही मसला है, और तो कोई मसला नहीं है भाई। 41 तो बहुत आगे आ गया। अभी इसको पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा, उल्टा पंगा ले लिया मैंने। बस सही है ना, अभी नहीं छेड़ते, इतना शुक्र है मूव हो गया। 41 थोड़ा सा बस पीछे एक पिन थोड़ा सा आगे हो जाएगा तो सही है, लेकिन यहाँ पे भी चल जाएगा ना। ये देखो पिन अटक गई ना इसके साथ में। इससे क्या होता है कि जब हम इसको पीछे किया, है ना, टायर हमारे पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, तो फिर वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा और यहाँ पे वेट कम होगा। लेकिन जब कैलिफोर्निया वाला स्टाइल करेंगे, 41 को ग्रीस के यहाँ पे लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि कितना पीछे गया तो ट्रेलर उतना पीछे चला जाएगा, इसके ऊपर वजन ज़्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर वजन कम हो जाएगा। तो ये भाई इनकी प्रॉपर्टी है, तो इनकी प्रॉपर्टी के साथ में हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये लो भाई आपका फटा वापस। सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं, प्रूफ के साथ में रखते हैं, ऐसा काम नहीं है हमारा। एक बात बताओ, अपना शूज़ क्यों फेंके जाते हो रास्ते में ऐसे? ये देखो है। अभी पिनों को बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे देखो, अभी पिनें देखो यहाँ पे अटकी हुई हैं। अगर ये थोड़ी सी पीछे की तरफ होती ना तो अपनी एक और पिन वापस आ जानी थी। मैंने ट्रेलर बैक करना था, उसने इसमें आगे लग जाना था। आगी पिन बाहर, आगी चारों पिने बाहर, नहीं तो टिकट मिलेगी। शीशे की बहुत भाई बुरी हालात है, शीशे की हालात बुरी है। अभी देखो, अभी दोनों ब्रेकें छोड़ेंगे ना, मेरा डोर खुला हुआ है, तो यहाँ पे वेट जो है वो 335 के ऊपर आ गया। अभी आपने बोलना है कि भाई बड़ी एनके उनके लगा के रखता है। जब नई स्नो गई है ना और मौसम ठीक हुआ है तो नया सिस्टम शुरू हो गया, मेरी आंखों में ना जानी शुरू हो गई रोशनी। बहन जी सत श्री अकाल। आपकी बहन भी ऐसी है जो आपका इतना ख्याल रखती है? मेरी बहन जी देखो ये बहुत ख्याल रखती है मेरा। 2 मिनट बेल्ट के बगैर बैठूं तो इसको टेंशन हो जाती है कि मेरा भाई बेल्ट के बगैर, सेफ्टी के बगैर बैठा हुआ है। इतना फिक्र, इतना प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है दुनिया में। अभी हम टिल्सनबर्ग से उड़ान भर रहे हैं और अभी हमको 401 के ऊपर जाना है, तो फिर 401 से बैरी वाला एग्जिट लेना है। और अभी आज करते हैं 11 बजे हुए, हम जाएंगे 401 के ऊपर 1-1.5 घंटे में, 12:30 नहीं 1:30 बजे के पास में, है ना, 12:30-1 बजे के पास में। तो आज करते हैं कि वहां पे अपने को रश ना मिले। तो टिल्सनबर्ग से लेफ्ट मारा है हमने और आगे मालूम नहीं कौन सी स्ट्रीट आएगी। अभी फिलहाल तो मैंने लेफ्ट ही मारा है यहाँ से। मैप बोलता है कि नॉर्थ स्ट्रीट, और लोग देखो टोरंटो में सैर करने भी निकल चुके हैं और हम लोग अभी भी फंसे हुए हैं स्नो के अंदर। टोरंटो के आसपास वाले इलाकों में अगर आप नए आए हो तो आपको एक ही चीज देखनी जब आपने लेफ्ट या राइट मारनी है। साइन बोर्ड कौन सा लगा हुआ है जब नई स्नो मेल्ट होके समर आती है। अभी अगर आपका सामने ध्यान जा रहा है तो वहां पे लिखा हुआ है ना, ट्रक की फोटो राइट साइड में, और लिखा हुआ है एक्स रिस्ट्रिक्शन। तो अभी मैंने यहाँ से लेफ्ट मारना है, तो मैंने सबसे पहले देखना है कि एक्स रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है इसके ऊपर। अगर एक्सल की रिस्ट्रिक्शन है तो फिर आप लोडर ट्रेलर लेके उस रोड के ऊपर नहीं जा सकते, आपको मालूम ही होगा। लेकिन सारा कुछ ठीक है। थोड़ी सी लेन मैंने यहाँ पे गलत बोल दी है, जब मैं वहाँ पे आपको बता रहा था कि यहाँ पे 335 है, तो ये कनाडा में भी लीगल है, अमेरिका में भी लीगल है। 380 पे सुई होती है यहाँ पे मेरी, तो जाके मेरा वेट ओवर होता है अमेरिका वाइज।
तो 420 पे होती है तो फिर कनेडा वाइड। सॉरी फॉर दैट, कभी कभी गलती से ब्लेखा लग जाता है हमको भी। ओए होए होए होए, दिन बन गया भाई जी, दिन बन गया। उसकी बी ट्रेन है, बड़ी मुश्किल से निकली है जीप के पास में से। ये 19 नंबर हाईवे जो हम लेके जा रहे हैं, और सामने ये क्या स्कूल है बच्चों का। बच्चों को छुट्टी हो भी गई भाई, बच्चों ने अपने स्कूल पूरा कर भी लिया और अभी तक हम लोड उठा के निकल ही रहे। देखो यहाँ एक चीज कमाल की है, बच्चों को कोई यूनिफॉर्म नहीं लगाते, बच्चे अपनी मर्जी से जाते हैं। यहाँ कनाडा में बच्चों को कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, बच्चे अपनी मर्जी से कपड़े पहन के जाते हैं बड़े मजे से। इनका बैग वूग भी कोई नहीं होता है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। बल्कि इनकी स्टडी का बोझ इनके ऊपर इतना नहीं होता जितना हमारे वहाँ पे डालते हैं। वो जो आपको बहुत सारे ट्रक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये है नॉर्थ अमेरिका का बिजीएस्ट हाईवे। हर वीडियो में बात इसलिए करता हूँ कि आपको ऐसा याद हो जाए कि जब आपको कोई पूछे तो जहाँ आपको कभी किसी रोड का नाम सामने आए तो आपको मालूम पड़ जाए कि भाई 401, ये वो 401 है जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिजीएस्ट हाईवे। इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलती है भाई, और इसके ऊपर निकलने के लिए आपको बट्ठल जिटा जीरा चाहिए। पंजाबी में बोलते हैं बट्ठल जिटा जीरा चाहिए। ये फट्टे वाला ना, वो नीला वाला कंटेनर है ना, उसके पीछे 5-7 किलोमीटर से लगा हुआ है। उसके आगे कारों वाला फ्रेम है, वो भी जा रहा है 100 पे। 100 वाले बंदे मोस्टली इस लाइन में चल रहे हैं, और इस लाइन में जो ओवरटेक करने वाले बंदे होते हैं वो भी। मैं भी अभी इस लाइन में ही था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसको अभी रास्ता नहीं मिल रहा। जो तीसरी वाली लेन है ना, उसके ऊपर ट्रकों को जाने के लिए मना किया हुआ है। टोरंटो में भाई मोटरसाइकिल वाले बहुत घूमने शुरू रहते हैं। ये देखो, और ये देखो ट्रकों के ऐसे 401 जैसे जैसे टोरंटो की तरफ जा रहा है ना, तो ट्रक बिल्कुल आपस में ऐसे भिड़ते हुए आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अभी वे वाला ट्रक है और नीले वाला कंटेनर है, दोनों बराबर पे जा रहे हैं, बराबर की स्पीड है, 105 की स्पीड है इनकी। और सारी गेम अभी स्टक हो गई ना, ये बंदा आगे जा सकता है। अभी नीले कंटेनर वाला अगर थोड़ी थोड़ी स्पीड स्लो करके चाहे तो वापस आके इसके पीछे लग सकता है, लेकिन अभी उसके समझने की बात है ना। अभी ये वाला भी ब्रेकें मार रहा है, तो मेरे को भी ब्रेक मारनी पड़ेगी। वैसे मैंने तो अपना गैप रखा हुआ है। जुकाम ना जा ही नहीं रहा भाई, जुकाम पूरा हफ्ता 10 दिन लेके जाता है बाद में, प्रेशर लगे भाई, जाम लग गया जहाँ। और टनल लाइन नहीं काटनी, लाइन नहीं काटनी भैया, लाइन नहीं काटनी। ये बोर्ड देखा था, लिखा हुआ है ना ओवर 6.5 मीटर नो ट्रक रूट है। मतलब कोई पता नहीं कहाँ पे ब्रेकें लग जानी है भाई। 401 के ऊपर है, फ्लैचर लगा हुआ है, लागी ब्रेक, लागी ब्रेक, लागी 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 ओए, लागी 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 ब्रेक, लागी ओए। ये कहाँ पे रोक के बैठा हुआ है ओए, इसकी वजह से ब्रेकें लग रही है। कोई फाल्ट पड़ गया होगा, लेकिन भाई नीचे और भी जगह थी ना तेरे पास। मैंने अभी देखा शीशे में से 1.5-2 फुट जगह पड़ी हुई है राइट साइड में। पूरा दबा के लगाओ अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ भी जाती है। राइट साइड वाली लाइन देखो पूरी पड़ी हुई है भाई, राइट लाइन क्लोज्ड बियॉन्ड दिस। ये वाले पॉइंट के ऊपर आगे ना 401 सबसे ज्यादा चौड़ा हो जाता है। ये वाले पॉइंट के ऊपर आगे देखो, लेफ्ट साइड में देखो कलेक्टर एक्सप्रेस, फिर हम जा रहे हैं एक्सप्रेस में। राइट साइड वाला हमारे भी कलेक्टर है। 401 पे आके कब तक खैर मनाओगे भैया, ये आपको इस रास्ते पे कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। तो आ गया है वो ठिकाना। ओए ओए ओए, एकदम से ट्रैफिक रुकी हुई है ओए। ये वो वाला पॉइंट है, यहाँ से ना सिर्फ अपना जो बैरी वाला एग्जिट है उसको 400 हाईवे बोलते हैं। जैसे ये 401 है, वो 400 है, तो वो हमारा एग्जिट जो है वो बिल्कुल रह गया यहाँ से सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर। और यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है, गाड़ियों से गाड़ियाँ घिसनी शुरू हो गई हैं। और ब्रिज के नीचे देखो कितनी शांति है, कोई बंदा हमको ओवरटेक करके जा रहा है, किसी को हम ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं। ओए 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 ओए, जाम जाम जाम। सिर्फ 5-7 मिनट का डिले मिला है अपने को, ज्यादा डिले नहीं मिला आज। 2 मिनट का डिले बाकी है, बस अभी हम क्लियर होने वाले हैं। मतलब कि इतना बढ़िया रहा है आज अपना सिस्टम। बस अपने को एग्जिट आने वाला है, 2-3 किलोमीटर ही बाकी है बस। यहाँ पे रास्ता देगा कोई। और लाइटें मार दी भाई ने पीछे से, बोलता कि आजा आजा आजा, कोई चक्कर नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ से आगे से मैंने कलेक्टर लेना है। एक्सप्रेस थोड़ा सा बिजी चल रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस आगे ना 2 लाइनें बंद की हुई है स्लिंगटन वाले एग्जिट के बाद में। तो उस भाई को मैं थैंक यू करूंगा जब वो मेरे बराबर आएगा इस तरफ। थैंक यू जरूर किया करो, आगे वाला बंदा खुश भी होता है और आगे फिर 2-4-5 बंदों की हेल्प करने में उसको मजा आता है। इसके टायर देखो ओए, फटे के 1 2 3 4 5 6 एक्सल ट्राला है इसके पास में, पूरा फुल वजन लोड करके ले। ट्रक देखो कितना पुराने मॉडल का रखा हुआ भाई ने, क्या बात है यार। जीटी लाइन के ऊपर आके वापस गया है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से मेरे को दबाना पड़ा राइट साइड में। जितना घाव प्यारा है देखो, कितनी दुनिया
रोड के ऊपर खड़ी है। पॉर्श कहाँ टांगी हुई है सबसे पीछे। यार इतनी महंगी गाड़ी पीछे क्यों टांगते हो यार, आगे रखा करो सेंटर में इसको कहीं। पहले से जो अपनी पुरानी कंपनी भी आ गई साथ में। वो तेरी पिक्के आलिया, कैसा कर दिया ये हालात मेरी तूने, कैसी कर दी। ये है नॉर्थ बैरी ब्लैक क्रीक। ये निकालना होता है जब हमने विनिपेग की तरफ जाना होता है वापस। और यहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि 50 किलोमीटर की स्पीड रखना अपनी, इससे ज्यादा मत करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा कर्व पड़ती है, आपका ट्रेलर पलटी हो सकता है ऐसे। वो कहाँ फिर रहा है ऊपर। और यहाँ से 401 हमारे नीचे और हमने 400 ले लिया। अपनी डायरेक्शन होगी अभी नॉर्थ की तरफ। और रोड के ऊपर रुक के एक बार चाय जो पी लेते हैं भाई, थोड़ा खा पी लेते हैं, भूख भी लगी हुई है। ये बैरी से बाद में जो बैरी के अंदर ऑन रूट है ना वापसी के टाइम पे नॉर्थ बाउंड, ये वो है। और मेरे को वहाँ पे रुकने से ज्यादा अभी ये अच्छा लगना शुरू हो गया। पहले मैं वहाँ पे रुकता था किंग सिटी वाले पे, डिपेंड करता है। वहाँ से 1 घंटा और आगे आ जाते हैं, इससे क्या होता है थोड़ा खाने वाने की और अच्छे तरीके से भूख लग जाती है। जो चूहे होते हैं आपके अंदर ना पेट के, वो फिर थोड़ा सा हलचल ज्यादा करनी शुरू करते थे, फिर और भी मजा आता है। उसकी पार्किंग पहले आती है, अंदर घुसते सारी। इसकी पार्किंग बाद में। यहाँ पे पार्किंग थोड़ी उससे कम है और यहाँ से टिम मोटर भी मिल जाएगा तो अपने मसले हल हो जाते हैं यहाँ पे सारे ही। लेकिन पार्किंग यहाँ पे मिलती बहुत कम है। ये देखो ये सारी पार्किंग जो है पहले बुक बाकी होती है। बल्ले 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 बल्ले, देखा यहाँ तीनों के तीनों ट्रक लगे हुए हैं। एक पार्किंग है इसके बीच में, लेकिन मेरा ट्रक नहीं घुसेगा इसके अंदर। सदियों बाद ऐसे हुआ है कि कोई बंदा नहीं है अपने आगे, खाली पड़े हुए हैं। स्टारबक की चाय ना कार में अच्छी लगती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हमको भाई 2 घंटे निकालने होते हैं बड़ी बोतल के साथ में। लेकिन ट्रक हमने पूरा स्टारबक के साथ में लगाया। मैं बोला फीलिंग ले ले पूरी। आज तो यहाँ पे भी रुकना पड़ गया, जगह मेरे को मिलेगी नहीं यहाँ पे रुकने का भी तगड़ा रीजन बना हुआ है। आज अपना एक भाई है विनिपेग से, अपनी कंपनी का ही है, वो विनिपेग से फ्यूल कार्ड लेके आना भूल गया भाई। तो अभी उसको यहाँ पे फ्यूल कार्ड दे के उसका डीजल जो है वो भरवाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे। अपने को तो जरूरत है नहीं वैसे ना, मैंने जाना 613 किलोमीटर, अपने पास आधी टैंकी है सामने देखो तो चल जाएगा ना, चल जाएगा यार 613 तो आराम से, इतना कोई चक्कर है नहीं इसका। अभी भाईजान कहाँ पे खड़े हैं भैया जी, कहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो। ये भाई कर रहा है बैग, इसको मैंने बोला है बैग कर दे यहाँ पे। आने दे भाई, आने दे आने दे आने दे आने दे, थोड़ी हवा आने दे और ट्रेलर भी आने दे। पीछे कोई नहीं है, जाने दे जाने दे जाने दे, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। एक मशीन पे लगाया, उसमें डेफ ही नहीं चलती भाई, बाइक को डेफ भी चाहिए, तो मैंने तो अपना ट्रक उस तरफ पार्क कर दिया साइड पे। आजा आजा भाई। ये ट्रेलर देखो भाई कितनी लिशके मार रहा है ना, ओह कितना बढ़िया लग रहा है। इसको इशारा देना पड़ेगा। इधर भी एक ट्रक खड़ा है ना, वॉल्वो हुई पड़ी है सब तरफ। ये भी वॉल्वो खड़ा है, ये वॉल्वो बैक हो रहा है, वो आपके बाइक का वॉल्वो वो है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे बैके बुके लगवा के लेके आए हो भाई, आजा भाई आजा खींच के। 2034 वॉल्वो भाई, बम्पर के मूस बम्पर के बगैर भी सही लगता है ना। बस बैक भाई लगा रहा था, जोर मेरा लग गया सारा। ट्रैक्टर डीजल एंड डेफ भाई, आज मेरी मशीन नहीं है, जुंट नहीं है, ये है 2034 एंटर। कैमरा मैन भी वेलो साडा भरा। ओ चलो ठीक है मेरे, मिलते हैं मेरे। ओके जी, चढ़ती कला कर दे करी बस बस। और ये वाले मोटर के गियर देखो कहाँ पे लगे, ये रिवर्स हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये ड्राइव हो गया और ये मैनुअल हमारे यहाँ पे लगा हुआ ना, यहाँ पे हैंडल ऐसे। यार शीशे साफ कर लेते, रुका तो मैं भी हूँ ही। शीशे साफ करने पता क्यों जरूरी है, रुका मैं किसी और काम के लिए हूँ। कनाडा में फ्लाइंग जे के ऊपर टैप नहीं चलता भाई। मेरा पर्स बीच में पड़ा हुआ है और मैंने यहाँ पे दूध लेने के लिए रुका हूँ, तो पर्स लेके जाऊंगा। लेकिन अपने शीशे भी साफ हो गए और सामान भी मिल गया। रात को या तो ड्राइवर जागते हैं और या तो फिर समझ लो आप खुद ही, बाकी सारे आम इंसान सब सोए होते हैं। 11:30 हो गए लोकल। अभी मेरे को 1.5 घंटा 2 घंटे चलाने पड़ेंगे।
ये सारा इसका पंगा है। 1334 किलोमीटर है। अगर मैं हस्ट में जाके रुकता हूँ तो ये रह जाएगा 1225 किलोमीटर, और 1225 किलोमीटर भी चल के हमारा नहीं छुटकारा होता भाई। कम से कम 1160, 70, 80 यहाँ पे आ जाए ना ये, तो फिर जाके विनिपेग आता है भाई। थोड़ा सा ना बहन जी को गुस्सा लग रहा है। मैं ना 102 पे जा रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम है और मेरे पास में 12 मिनट मेरे को गूगल मैप बता रहा है और मेरे पास में 15-16 मिनट है। 2-3 मिनट की गुंजाइश है अपने पास। और ये दौड़ लगी हुई सारी पार्किंग रेस्ट एरिया में, ऐसी जगह जाने भी जहाँ पे कल सुबह उठ के जब निकलें तो विनिपेग बड़ी आसानी से आ जाए। हमारे पास रुकने के लिए जगह जो है वो पहली पुल लॉर्ड है, जहाँ पे अक्सर मैं पिछले 2-3 ट्रिपों में रुका हूँ। तो बहन जी अभी रात को माफ़ी दे दो, ये मैं थोड़ा सा ओवर जरूर चल रहा हूँ क्योंकि 101 के ऊपर जाता हूँ मैक्सिमम में, लेकिन अभी रात को मैंने थोड़ा सा पेंडल दबा दिया है कि चलो जितना सफ़र निकल जाए और टकाने पे लग जाए यार रात को थोड़ा ना, तो अच्छा हो जाएगा। ये आ गया डाउन, तो डाउन के बाद में चढ़ के बाद जल्दी आ जाएगी। 3-4 ट्रक तो आराम से लग जाते हैं पुल लॉर्डों के ऊपर भी। एक ट्रक तो लगा हुआ है, एक ही ट्रक है ना, बन जाएगी बाद मेरे को लगता है। अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि मैं आगे लगाऊं वहाँ तक जाके फिर इसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और इसके पास में रीफर भी है, तो देखो ये रीफर ट्रेलर है। अगर ये रीफर साइकिल मोड पे लगा हुआ तो ये अभी रात को स्टार्ट होगा तो अपनी भूतनी कमा देगा पूरी। ये देखो अभी मैं लाइटें बंद करूँगा ना तो सामने का माहौल देखना। वाहिगुरू सच्चे पातशाह, दिन निकल गया है भाई जी, उठो। कौन सा महीना चल रहा है देखो, मई स्टार्ट हो गया और अभी तक मैं इसको ऑन करके सोता हूँ क्योंकि रात को यहाँ पे ठंड थी। यहाँ पे इतनी शांति है ना कि ये जो नुकसान होता है ना इसकी भरपाई कौन करेगा भाई, बहुत नुकसान होता है। ये हवा ही बहुत तेज चल रही है आज, मालूम नहीं क्या चक्कर है। कल रात को मैं इतना डरा हुआ था, इतना अंधेरा था यहाँ पे भाई, दिल ही नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ना कभी कभी जब ट्रक लगा होता है कोई ना कोई, तो समझ लो कि वहाँ पे खाना वाना खाया गया है। हमारे ट्रकों में से खाने की स्मेल आती है मसालों की, तो कभी भी गलती मत करो कि ट्रक लगाया जल्दी से नीचे उतर गए। हो सकता है ये पहाड़ है स्नो के पहाड़ के पीछे बालू बैठा हो, जहाँ लुमड़ी बैठी हो। यहाँ पे जानवर बहुत है, मूस वगैरह हमको हमला नहीं करते हमारे ऊपर, मूस और डियर वो भी होते हैं यहाँ पे। स्कंक तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो लुमड़ी होती है, फॉक्स और जो बियर होता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता। जब ये भूखे होते हैं, जब बालू होता है काले वाला, वो अपना है तो वह काले वाला दोस्त, लेकिन दोस्त भी जब भूखा होता है ना तो भाई दोस्त को भी खा जाता है वो। कल हम लंदन वाले एरिया से निकले थे, लंदन वाले एरिया से मेरी लॉगबुक यहाँ तक पहुंच गई थी आराम से। 5-6 मिनट बजे थे, ये स्क्रीन के ऊपर मैं डाल भी देता हूँ। 8 या 9 मिनट मैंने बचा लिए थे। एक छोटी सी बारिश हो जाए ना तो सारा ट्रक अपना ना लिशके मारना शुरू कर देगा। इसका वॉशर फ्लूइड यहाँ पे होता है, जो कूलेंट होता है वो उस तरफ, दूसरी तरफ से, और यहाँ पे इंजन ऑयल डालते हैं। हर एक चीज के ऊपर ना एक चीज लिखी होती है। अभी तो बहुत टाइम हो गया, कभी किस्सा सुना नहीं, लेकिन पहले एक बार किस्सा सुना था कि बंदे ने कैनी खोल के कूलेंट की, ये यार अभी तो बदला के लेके आए, ये आधा हो भी गया। ये देखो ये वाटर सेपरेटर होता है, जब ये यहाँ तक आ जाए तो समझ लो कि एक क्लॉग होने वाला है आपका, तो इसको चेंज करना पड़ता है थोड़े टाइम के बाद में ना। जो डीजल में पानी होता है वाटर सेपरेटर बोलते हैं इसको। डीजल में जो मतलब कि सही डीजल नहीं होता, जो इसको नहीं चाहिए होता है, वो इसमें निकाल के बाहर करता है। इसका फिल्टर है ये। और ये वॉल्वो का इंजन आपको हमेशा ग्रीन मिलेगा, ग्रीन। कमिंस की मोटर होगी तो वो लाल रंग की होगी, कैट की मोटर होगी वो येलो होगी, और जो डेट्रॉइट है वो शायद ब्लैक है ना। इस बार अपने टायर बाबा जी कृपा है, सुबह उठ के ये वाली गुट्टी जरूर मैं देखता हूँ। पिछली बार हमने गलती से एक दिन हवा कम पे चला दिया था, इसको मजबूरी थी। और ये इसका पक्का है मेन, हाथ से नहीं घूमता ये। कर दे फिर स्टार्ट। बोलता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, बस मेरे को बारिश चाहिए या मेरे को वॉच चाहिए। तो वॉच तो भी विनिपेग जाके मिलेगा, बाहर वॉच थोड़े महंगे पड़ते हैं तो विनिपेग जाके करवाते हैं। बारिश होगी रास्ते में, मौसम तो है, ये देखो ऊपर मौसम बारिश वाला बना हुआ है, इस तरफ साफ है। ठंड कितनी है यहाँ पे, मोटी जैकेट डाली मैंने, कल मैंने पतली जैकेट डाली थी, आज फिर मैंने मोटी जैकेट डाली है। तो मेरे को थोड़ा सा ना चैन मिलता है जब लाइटें देखता हूँ सारी। ये सारे ट्रक में
वॉल्वो में, किसी भी ट्रक में जो कनाडा अमेरिका में चलते हैं ना, इनमें एक ही चीज का फंडा है, कूलेंट। अगर आपका कूलेंट गर्म है तो आपको हीट मिलेगी, कूलेंट ठंडा है हीट नहीं मिलेगी। तो अभी ये वाला जो कूलेंट है ये पाइपों में रन करेगा, यहाँ से है ना, रन करता हुआ। ये देखो ये वाटर सेपरेटर है ना, इसको भी कूलेंट की पाइपें लगी होंगी, ठीक है। दो ये पाइपें डीजल की है, ये पाइपें कूलेंट की है, ऐसा सिस्टम है। ये कूलेंट है, ये गया इधर से ऐसे ऐसे, ये आया यहाँ पे। सारे ट्रक में जो हीट है वो कूलेंट के हिसाब के ऊपर ही है। अगर कूलेंट ठंडा है कोई ट्रक में कहीं हीट नहीं मिलेगी, आपकी डेप भी जम जाएगी। डेप को भी गर्म रखने के लिए कूलेंट की पाइपें जाती है, वो डेप वाली टैंकी के पास में आती है यहाँ पे, वहां से। और वही गर्म कूलेंट जो होता है वही इसको भी हीट करता है। गर्म कूलेंट अपने अंदर भी हीट देता है, गर्म कूलेंट ट्रक को भी गर्म रखता है। ठंडा ट्रक चलाएंगे ना, जो इसका खून होता है, जैसे ऑयल होता है हमारे अंदर खून होता है, तो हम जब ठंडा खून है तो हम उसको जिम लगाने के लिए वर्जिश करते हैं कि थोड़ा खून गर्म हो जाए, मांसपेशियां गर्म हो जाए, फिर दौड़ लगाएंगे या फिर एक्सरसाइज लगाएंगे या बड़ा वेट उठाएंगे। यही सेम फंडा है। अभी ये लोडेड है, इसको प्रॉपर तरीके से गर्म करेंगे, पहले गर्म करके फिर इसको रोड के ऊपर निकालेंगे, नहीं तो ये फिर कोई ना कोई खराबी करेगा, कोई ना कोई मांसपेशी जो है उसको जोर आ जाएगा, फिर आपको इसको डॉक्टर के पास में लेके जाना पड़ेगा। ये फंडे होते हैं किसी भी ट्रक की बात कर रहा हूँ, किसी भी ट्रक की, किसी भी मशीनरी की। ये भी आपके बच्चों की तरह होता है, पहले इसको रेडी करना पड़ता है। जब ये सारा सही सलामत है अभी इसको गर्म होने दो, अभी अपना मुंह हाथ धोते, ब्रश व्रश करते हैं। बहुत सारे बंदों को मालूम नहीं, जब लेवल 1 की इंस्पेक्शन होती है तो हमारा ब्रेक टेस्ट होता है ना, एयर लीकेज टेस्ट। जब हम इंजन बंद करके ब्रेक प्रेस करके एयर लीक टेस्ट करते हैं तो 1 मिनट में अगर 4 PSI से आपकी हवा ट्रैक्टर और ट्रेलर की लीक हो रही है तो पुलिस वाला आपको टिकट देगा और आप वायलेशन के अंडर आ जाते हो। 4 PSI या उससे कम है तो आपका मैटर वायलेशन में नहीं आता, आप वहां से जा सकते हो, बाद में उसको रिपेयर करवा सकते हो। ये हमारे पास में वॉल्वो है, इसमें ये स्विच लगा हुआ है, इसको दबाया, आपके स्क्रीन के सामने वॉल्वो के ऊपर ये 3 ऑप्शन आएंगी, एक्सटीरियर लाइट इंस्पेक्शन स्विच, लाइट स्विच टेस्ट चेकलिस्ट, एयर ब्रेक लीक डाउन टेस्ट। ये दबाया, सामने क्या लिखा हुआ है, रिलीज पार्क ब्रेक, टर्न इंजन ऑफ। तो दोनों पार्किंग ब्रेक रिलीज करेंगे, रिलीज कर दी। अभी क्या बोला उसने, टर्न इंजन ऑफ, लेकिन उसके लिए क्या करो, एक बार पहले पूरी हवा बना लो। जैसे आपके ट्रक ने शीक मारी, हवा पूरी हो गई, टर्न इंजन ऑफ। अभी चाबी को रखेंगे ऑन में, होल्ड फॉर 60 सेकंड, प्रेस एंड होल्ड सर्विस ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग लीक टेस्ट। ये लो, प्रॉपर मैंने ब्रेक दबा दी पूरी फुल। और अभी स्टार्ट टेस्ट, तो यहां से स्टार्ट टेस्ट करेंगे और ये लो आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। प्राइमरी टैंक में 113, सेकेंडरी टैंक में 113। अभी ये पूरा 1 मिनट का काउंटडाउन टाइमर करेगा और मैंने पूरी फुल बड़ा फुल जो ब्रेक है मैंने दबा के रखी है। उसका आपको कहाँ से मालूम पड़ता है, ये देखो ये कितने PSI मैंने ब्रेक के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, तो मैंने फुल भाई 60 के आसपास प्रेशर डाला हुआ है। तो क्या आया, आपके सामने रिजल्ट आया कि हमारी जो हवा है वो 1 मिनट में 1 PSI ड्रॉप हुई है। अगर हमारी लेवल 1 की इंस्पेक्शन होती है तो हम वायलेशन के अंडर नहीं आते, हमको वो वहां से छोड़ देगा। तो ये ऐसे एयर लीक टेस्ट होता है जो वॉल्वो में होता है। वॉल्वो का ये वाला फंक्शन जो है भाई बड़ा बढ़िया लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है। वाहेगुरु, बाबा जी का नाम लेके निकलेंगे और फ्लैशर लगा के निकलेंगे रोड के ऊपर और पीछे देखेंगे पीछे को ट्रक तो नहीं आ रहा। इस हाईवे के ऊपर ना बड़ी जरूरत है, ये यही होती है कि निकलने के टाइम में रोड के ऊपर देखना पड़ेगा, पीछे से ट्रक बहुत स्पीड से आए तो फ्लैशर लगा दो, आराम आराम से चलते चलो। बड़ी गल आह स्वाद आ गया। सारा ट्रक अभी अपना वॉश हो जाएगा, देखना निखर के बाहर आएगा सुर्खी बिंदी लगा के। रिपीगंज से पहले आगे ना ये जो 30-40 किलोमीटर का सफर है, इस सफर में मजा आ जाता है। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है अगर आपके पास में लोड सही है। तो क्या हाल चाल है भरा, सारा ट्रक अपना एकदम नया निकल गया बाहर से। बारिश के पहले 15 मिनट होते ना, वो सारा गंद मंद जो होता है रोड के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अगर 15-20 मिनट से लगातार ज्यादा तेज बारिश हो जाए ना, ये सारा पानी साफ हो जाता है। फिर आपकी जो मशीनरी है ये एकदम चकाचक दिखनी शुरू हो जाती है भाई। क्या आप यकीन कर सकते हो इस बात के ऊपर कि ये जो आगे बंदा जा रहा है 100 किलोमीटर से मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, 100 किलोमीटर से। और आपने बोलना कि हर बार भाई कोई ना कोई बंदा ही ऐसे मिल जाता है, फिर करे क्या। अभी ये 100 के ऊपर जाएगा, अभी पासिंग लेन आने वाली है, वो नीचे वहां पे पासिंग लेन है। अभी इस बंदे की स्पीड आपको मालूम पड़ जाएगी तो आपको हिसाब लग जाएगा कि ये बंदा कितनी स्पीड में किसी को रास्ता देगा या नहीं देगा।
अभी ये चीज देखने वाली होगी। इसके पीछे ना बारात लगी हुई है 100 ट्रकों की, मेरे हिसाब से 100 ट्रक हो गए इसके पीछे बंदे के। लेकिन अभी देखना इसकी स्पीड देखना बंदे की, मालूम नहीं यार कहाँ पे ध्यान होता है बंदों का। 70, 75, फिर 85, फिर 90, फिर 100, फिर 90, फिर 75, 75। शुक्र है वो रास्ता दे दिया। ओए आगे से लोड कितने बढ़िया है। हर बार का ही है ये 11 हाईवे का। और जहाँ सोए थे ना वहां से लेके यहाँ तक ये पहली पासिंग लेन है जो बियर्ड मोर क्रॉस करके आती है भाई। इतनी सारी बसड़ के बाद में ये एक ठिकाना आता है, यहाँ पे आगे बंदा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि हाँ भाई यहाँ पे अंदर घुसेंगे, तेल तूल डालेंगे और साथ में टिम मॉडर्न भी है। तो टिम मॉडर्न ओए ब्रेक 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 ओए स्लो 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 स्लो। और यहाँ पे टोआ बहुत बड़ा हो चुका है, ये यहाँ पे बड़ा आहिस्ते निकालना पड़ता है। वो टेढ़े में ट्रक लाए पहने, पंप भी फ्री मिला है, पंप भी फ्री मिल गया, आते ही पंप फ्री मिल गया, क्या बात है। जैकटें जूकटें पालो भाई, फ्यूल कार्ड निकालो भाई, डीजल वाला पंप आया है। जब से वो भाई ने बोला है ना भाई, जिसने भी कमेंट किया था बहुत अच्छा कमेंट था, अभी मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। ये देखो बंद कर दिया, देखा अभी ट्रक की हालात देखो कितनी बढ़िया लगनी शुरू हो गई ना। ये पंप के ऊपर रौनक देखो, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कोई नहीं समझ सकता भाई इन्होंने क्या लोड किया हुआ यार। ये ट्रेलर है, इसके ऊपर क्या है। पीछे भी देखो यू टर्न लग रहे हैं तगड़े तगड़े, पार्किंग का मसला बना हुआ है। होता है ना किसी ट्रक स्टॉप को ना वैसे ही वार होता है ऊपर वाले की तरफ से ही। इस ट्रक स्टॉप को वार है क्योंकि इसके पीछे टिम मॉडर्न है और यहाँ पे टिम मॉडर्न होता है। ट्रकों की पहली पसंद हो जाती है कि हाँ साथ में डीजल भी है, साथ में टिम मॉडर्न भी है। डीजल ही बड़ा महंगा हो गया, अभी थोड़ा सस्ता हुआ है वैसे, $2.25 को लगा हुआ है ये देखो। और $1000 के पास में डीजल आ भी गया, अभी 500 लीटर भी नहीं हुआ। चल अभी टैंकी फुल हम करेंगे अभी चुल चुल चुल। निप्पीगन आ गया ना थंडर पे भाई, निप्पीगन में आके फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि विनिपेग पास में आ गया। ओ यार डेप का ख्याल ही नहीं है भाई, ये भी नाराज हो जाएगी। ये तो ऐसे लगाई हुई है ट्रकों को, मेरे को लगता नहीं कि इसका कोई फायदा है। पता नहीं पोल्यूशन इसने मारना कि नहीं मारना, लेकिन पता नहीं पोल्यूशन इसने मारना कि नहीं मारना, लेकिन ट्रकों की इंजन की जान इसने मारी हुई है भाई। इंजन अपनी लाइफ से पहले खत्म हो रहे हैं सिर्फ डेप की वजह से। इतने साइन जितना पैसा हर साल डेप पे लगता है, अभी गवर्नमेंट ने स्पेशल अभी लॉ पास किया कि जो मिशन सिस्टम है डेप के जो सेंसर है उनमें कटौती की जाएगी। मालूम नहीं भी क्या कटौती करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन भाई ये बंद होना चाहिए। ये इन्होंने ट्रकों के मोटरों की ऐसी तैसी कर दी। एक और जवान आ गया, इसकी लाइट देखो, इसकी लाइट देखो। अभी जो नए मॉडल आए इसकी भी लाइट चेंज हो गई है, नए मॉडल की इसकी भी लाइट चेंज हो गई है। ये बहुत खतरनाक बंदा है ये। वेलकम बसी ट्रांसपोर्ट, हाउ आर यू। वॉल्वो की टेक्नोलॉजी और वॉल्वो का ये सुबह बस इस पे मरता है आपका भाई। टेक्नोलॉजी भी एक नंबर है भाई, जितना मर्जी ट्रक ने खराब किया ना आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने देखा कभी रास्ते में खड़े हुए हो नहीं ना हुए, ऊपर वाले की कृपा ही है। हर एक ट्रक सही है लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है बस। और आज आखिरी दिन है, मतलब कि आखिरी दिन इसकी स्ट्रिप का, जो कुछ भी है सब गर्म करेंगे और स्वाद आ जाएगा भैया जी। मेरे ख्याल में यही बचा है, बाकी तो सब खा भी गया मैं, है ना। रोटियां हैं, अचार है भैया जी, रोटी है। ये इनसे मिलो, ये हाईवे 11-17 के हीरो। ये हाईवे 11-17 के ऊपर बहुत मिट्टी पेलते हैं भाई, मतलब कि ये पक्का चलता है। इसकी रोड हो गया ना ट्रक सही होना, इसके भी यही सेम प्रॉब्लम कैस्केडिया में आई हुई है। वो हिल स्टेशन वाला जो है ना वो खराब कर रहा है इसको भी। आज अड्डा देखो कितना बड़ा हो गया, आज बंदे भी बड़े आए हुए हैं ना साथ में, इसलिए अड्डा बड़ा करना पड़ा। और राइस भी लेके आए भाई, तो राइस भी साथ साथ में खा ही लेंगे। ये काले चने, ये है आलू बताऊं, ये है वाइट चने और रोटियां, और बटर चिकन भी हमारे पास में आज वो हमने गर्म लगाया हुआ है। चीज कोई नहीं घर लेके जानी, बाद में अगली बार जितनी चीजें घर लेके जाते हैं वापसी में कम हो जाती हैं भाई। बीवी लोग जो ना बाद में मानती नहीं, वो बोलती कि खा के नहीं आए तो फिर फायदा क्या देने का। रोटियां सीधी गैस पे ही कर ली ना बेच रखते थे गैस पे भाई लोगों ने मना किया हुआ है, बोलते हैं कि सीधा गैस पे गर्म मत किया करो। तो जो अच्छी सलाह होती है ना उसको रख लेना चाहिए। अभी ये डिसाइड नहीं हो रहा बटर चिकन खाऊं, बताऊं खाऊं, काले चने खाऊं या वो चने खाऊं भाई। नहीं यार नहीं तुम ही अमेरिका तो है। ये भी भाई विनिपेग से अमेरिका से अभी हाईवे 11-17 लेके विनिपेग। मेरी आधी रोटी बाहर से उड़ के मैं बाहर से लेके आता हूँ, ये सारी रोटी बाहर से लेके आया। इसको टोटम बोलते हैं, टोटम। बहुत कम ऐसे ड्राइवर होते हैं जो चाय और कॉफी को मना करते हैं। ये बोलते हैं मैं चाय और कॉफी पीता ही नहीं हूँ, फिर भी दिन रात चलता है भाई। तो मैंने इसको पूछा तो कौन सा पदार्थ खाता है भाई,
ओए 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 सिरा लाता भी ने। ये रूल है हाईवे 11 का। देखो ऐसे आगे आपके जा रहा है ना बंदा, उसके पीछे हम लोग सब 97 के ऊपर जा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, किसी को कोई खासी प्रॉब्लम नहीं हो रही। कार हॉलर आ गया काबू सबके, सब लोग इसको ओवरटेक मारते हुए जा रहे हैं। तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी इसको ओवरटेक मार के निकल जाता हूं। मौका मिला है, आगे से ट्रक भी आ रहा है और हम भी इधर से जा रहे हैं। लड़की चला रही थी ट्रक, तो इसको भी ओवरटेक मार लिया, इसको भी मार लिया, इसको भी मार दूं। रहने देते हैं, इसके पीछे लगा लेते हैं भाई, कोई चक्कर नहीं। इनकी स्पीड अच्छी है, बस थोड़ी चढ़ाई के ऊपर इनकी स्पीड कम होती है। वैसे ये 100 के ऊपर जा रहे हैं। बाकी देख लेते हैं, 2 ट्रक थे, ओवरटेक मारना मुश्किल हो जाता दोनों को। जो बंदे मेरे व्लॉग पक्के देखते हैं, जो हमारे परिवार के पक्के मेंबर हैं पीछे पुराने से, अभी तो कुछ नए बने, उनका भी वेलकम है। एक बार आपको याद होगा किसी व्लॉग में मैंने बोला, जिसको ये बात याद होगी नीचे कमेंट जरूर करना। आपको याद है मैंने बोला था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि 5 दिन काम करके बंदे की 10,000 महीने की ग्रॉस होनी चाहिए और 2 छुट्टियां हर वीक प्रॉपर होनी चाहिए। आपको याद होगा मैंने बोला था। अभी मेरे को ना अमेरिका वाले किसी भाई ने बताया कि अमेरिका में ये चीज की आवाज गवर्नमेंट के पास में पहुंच गई है। बढ़िया कंपनियां, जो बड़ी कंपनीज है, उनको ड्राइवर नहीं मिल रहे अभी। तो पता क्या आवाज आई है कि वो बोलते हैं कि $5 लोड का रेट कर दो, हमको $5 मिलेंगे तो हम अपने ड्राइवर को $1 पर माइल का पे करेंगे। कितना बड़ा धमाका हो गया ये मार्केट में, है ना। आपके भाई की स्ट्रेटजी देखो यार, किसी ना किसी दिन के ऊपर ये लागू होनी थी दुनिया के ऊपर। सोचो 5 दिन बंदा काम करेगा, 2 दिन घर पे रहेगा प्रॉपर, 36 घंटे नहीं, 2 दिन 48 घंटे, और आपकी ग्रॉस कितनी होगी 5 दिन काम करके? $10,000 पर महीना। तो लीगली लॉग बुक के हिसाब से, दिन रात ट्रक चला के नहीं, लीगली। तो कैसा सुनने में कैसा लगता है? बढ़िया लगता है ना। लिख लो किसी पेपर के ऊपर कि एक दिन ऐसा आएगा $1 पर माइल के ऊपर भी ड्राइवर नहीं मिलेंगे कनाडा में, ये मेरी गारंटी है। और उस दिन के ऊपर जो एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर को $5 मील आगे से नॉर्मल लोड की मिलेगी, जो आज के दिन में $3-3.5 मिल रही है, ये मेरी गारंटी है। और फटे वाले लोड उस टाइम के ऊपर $6 के पर माइल के हिसाब से मार्केट में लगे होंगे। और उस दिन आप फिर मेरे को याद करना, अगर हम मार्केट में होंगे या जिंदा रहेंगे, क्योंकि किसकी कितनी लिखी है ये मालूम नहीं होता। अभी जो ये दूसरी ट्रकिंग करते हैं ना, ये जो आपने बोले गाय भैंस, हम कभी कई बार मैंने दिखाए कितने अच्छे ट्रक होते हैं गोरों के। जितना भी लॉन्ग नोज ट्रक कभी नया लिया जाता है ना, उसमें से 95% ट्रक जो होते हैं, वो पूरी कनाडा अमेरिका में बात कर रहा हूँ, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, उसमें से 95% ट्रक सिर्फ अकेले के अकेले जो कैटल हॉलर हैं, जो गाय भैंसे लाइव स्टॉक लेके जाते हैं अपने पीछे लोड करके, वो लेते हैं। उनके पास में एक दिन मैं आपको वीडियो बना के जल्दी ही दिखाऊंगा कि उनका प्रोसीजर थोड़ा सा हमारे से अलग होता है। ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल होती है, ज्यादा चलाते हैं हमसे, और उनको थोड़े आवर भी एक्स्ट्रा मिलते हैं लॉग बुक के ऊपर। जिनके अपने ट्रक ट्रेलर हैं, अपनी कंपनियां, उनको $1.5-2 के लोड फिर से ऑफर हुए, जो कि बहुत चीप है। मार्केट में अगर आपने काम करना है तो मिनिमम $3 आपकी फ्लीट चलनी चाहिए, फिर आपको फायदा है। एक ड्राइवर जो सिंगल ड्राइवर है, अगर महीने का आज के दिन में रीफर ड्राइव वैन के ऊपर काम करता है, तो उसकी सैलरी मैक्सिमम $7,000 $8,000 इतनी जाएगी, अगर वो पूरा खींच के काम करेगा। और अगर बहुत बड़ी किसी गोरी की कंपनी में काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी $10,000 तक आज भी चली जाती है। सिर्फ 36 घंटे घर लगाओ, बाकी सारे दिन काम पे रहो, तो 9-10 हज़ार के पास में उसकी ग्रॉस हो जाती है। 9-10 ऐसे। तो अगर अब $1 पर माइल का मिलेगा, तो उसने अगर 14,000 मील निकाली है, तो $14,000 उसकी जेब में आएगा। भाई सोचो कितना सुखी दिन होगा। और जिस मालिक ने अपने ड्राइवर को $1 पर माइल दिया होगा, वो कितना खुश होगा, क्योंकि उसको $5 के हिसाब से पीछे से लोड मिला है 1 माइल का। पूरी दुनिया में एक ही ऐसा देश है जो ऑस्ट्रेलिया है, वो किलोमीटर के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, मेरे को मालूम नहीं यूरोप में क्या सिस्टम है यार, मैंने ऐसे बोल दिया। पूरी यूरोप में सिस्टम अभी मैंने जानना है, उसके लिए हमको यूरोप जाना पड़ेगा। एक बंदा सिंगल जो चला रहा है वो 55 सेंट पे चला रहा है, और जो टीम है, टीम ने वही गेड़ा आधे टाइम में लगाना है। और वो टीम के दोनों बंदों के पैसे पता कितने होंगे? 60 से लेके 66 सेंट दोनों के, 33, 32 एक जने को सेंट, कनेडियन सेंट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे हिसाब किताब होगा। ऑस्ट्रेलिया में किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं भाई, तो उनके सेंट वहां पे 52-50 तो थे ही ना जब मैं गया था। अभी आज का मालूम नहीं कि आजकल वहाँ पे क्या सेंट चले। नीचे किसी भाई का कमेंट आ जाएगा तो वो बताएगा कि आजकल वहाँ पे रेट बढ़े हैं कि यहाँ सेम ही चल रहे हैं। उस देश की ट्रकिंग मेरे को पसंद आई थी उस टाइम के ऊपर।
2 ट्रिप हो गए, अभी हम चढ़ती कला में भाई जी, सीधा जा रहे हैं सीधा आ रहे हैं। तो बहुत सारे बंदे ना कमेंटों में बोल रहे थे कि भाई ट्रक चेंज कर दो, ये चेंज कर लो, ये खराब कर रहा है। भाई ये आपके बच्चों की तरह होता है। ये अगर आपका बच्चा आपके कहने में नहीं होता तो क्या हम उसको घर से निकाल देते? नहीं निकालते ना। तो ये भी मेरे बच्चों जैसा ही है, इसकी सेवा करनी पड़ती है। कभी कभी इसको कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रॉब्लम आई है, रास्ते में खराब हुए लेकिन कभी टो नहीं हुए, कभी सर्विस कॉल नहीं पड़ी। तो फिर कभी कभी हमारे शरीर को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, बुखार होता है, जुकाम होता है, तो क्या हम दवाई लेके ठीक होते हैं? फिर वैसे ही चलते हैं ना। तो ये भी ऐसे ही है भाई, इसके अंदर भी खून चलता है, इसको भी बुखार होता है, इसको भी छोटी मोटी प्रॉब्लमें आती हैं। तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हम चढ़ती कला में और हमको हर एक ट्रिप जो है सही सलामत लेके जा रहा है, सही सलामत लेके आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है पापा जी, इसको शाबाश देंगे भाई। हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर मैंने इस ट्रक में निकाल दिए भाई, तो मैं इसको कैसे बुरा बोल सकता हूँ? कोई चीज आपको खराब करती है ना, उसका हल होता है, ना कि उसको घर से निकाला जाता है। भाई घर से तब निकाला जाता है जब पानी आपके सिर के ऊपर से निकल जाए। ये कहाँ से आई हुई है? ये भाई बंदों को पै भी जाती है। ये देखो मुंडी ऊपर करती है ना, ये आपकी तरफ भाग के आपको पड़ भी जाएगी। ये इसका ख्याल रखना पड़ता है। एक उसका बंदा बाहर खड़ा है, एक अंदर खड़ी है। आज का भाई 1154 किलोमीटर चलाया आपके भाई ने। 1154 यहाँ पे आता है, ये आज का है अपना 1154। ये हो गया, टोटल ट्रिप था 6238। बहुत सारे बंदों को ऐसा लग रहा होगा ना कि ये ट्रिप बहुत छोटा था, जल्दी आ गए, कहीं दूर नहीं गए, लेकिन ये भाई ऐसा ट्रिप था। विनीपेग से ट्रायंगल था, मिड यूएस कैंसस, और फिर वहां से टोरंटो से फिर विनीपेग। यार तू ना आया कर, तेरी कमी बाकी है। अभी अपनी टैंकी सही है, वॉशर फ्लूइड भी सारा कुछ सही है, इसका सिर्फ एक सेंसर काम नहीं कर रहा बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसको ना। तो वॉल्वो जिंदाबाद है, जिंदाबाद था। और ये वाली लाइट बंद करके जाएंगे। शुक्र है तेरा धन्यवाद। इतनी दूर से लेके आता है, इतनी दूर से लेके जाता है, और ओट आसरा हमको उस ऊपर वाले का होता है। अगर आपकी नीयत सच्ची और पॉजिटिव है तो बंदा चढ़ती कला में ही रहेगा। एक बंदे का कमेंट आया था, कहता कि भाई मैंने सुना था कि पंजाबी डरते नहीं है। भाई मुंह से जब हम बोलते हैं कि भाई हो गया या वाहिगुरु वाहिगुरु बचा लेना, तो इससे क्या होता है, इससे बंदा डरता नहीं है। ये बंदे की अंदर वाली फीलिंग होती है कि ऐसा वाहिगुरु वाहिगुरु करते करते आप गवाह हो इस चीज के कि आपके भाई ने आपके साथ में कौन सा रास्ता है जो उस ऊपर वाले ने हमारी हेल्प नहीं की उसको फतेह करने में। पूरा अमेरिका का मैप 1 बाय 1 फतेह करते हुए, मैंने आपको शायद बोला था ना कि मैं आपको आने वाले 1-2 सालों में पूरा अमेरिका का चप्पा चप्पा घुमाऊंगा। वो अभी आपकी फीलिंग्स है कि आपने उसको कैसे लेना है। शहर ऐसे ही दिखा सकता है ट्रक वाला बंदा। अभी ट्रक वाला बंदा डाउनटाउन में नहीं जा सकता। डाउनटाउन में जब जाएंगे तब वो वाले व्लॉग अलग होंगे। और इसी के साथ में मेरी फ्लाइट, मेरा प्लेन जो है वो आ चुका है। वो देखो, झूठ नहीं मार रहा, ये देखो आ गया ना भाई। जब से उन्होंने गाड़ी साफ करके दी है ना, मेरा तो गाड़ी के ऊपर दिल आ गया भाई। CRV एकदम फिर से नई बना दी उन्होंने। और ये देखो सारा सामान आपके भाई का यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो जरूरी होता है वो ले जाते हैं, बाकी ट्रक में ही छोड़ जाते हैं। ओह, सबसे मुश्किल पार्ट होता है गाड़ी में से सामान निकाल के घर के अंदर इकट्ठा करना सारा। शटर बंद ही नहीं किया, 1:15 हो गया, सोए हुए हैं। ऐसा करते हैं सुबह मिलते हैं उनको, फिर वीडियो एंड कर देंगे। क्या बोलते हो? पापा किथे है? पापा किथे है? टूटी किथे है? पाई कर दे पापा नू, पाई कर दे पापा नू, पाई कर दे। हगी कर दो पापा नू, हगी कर दो पापा नू। पापा आ गया, पापा आ गया। माना किथे? माना किथे आ? आई किथे? माना वाई सुता वा क्या? मान वाई दे क्या? मान क्या? मान किथे? गड्डी किथे आ? इधर है गड्डी। मान किथे? मान मानू वाई दे। मान घोड़े भेज के सोया हुआ है।
पापा watch कितना होती सच चाहिए पापा कितने सोगी मम्मी को फिर इधर आ कितने सोगी मम्मी को बैठ हगी कर छेती कर पापा ਨੂੰ हगी कर दे पापा ਨੂੰ हगी कर दे छेती कर इधर आ उससे पहले ये आ गई ये देखो छेती आ हगी कर पापा ਨੂੰ छेती आ कौन की है छेती आ कितने होनी मैं इधर आ पापा को आई मेरा पोता आ गया मेरा शेर पोता आ गया मेरा जोरा पोता आ गया तू मिस यू पापा यस ओह हैं यस प्ले करना पापा ने यस की प्ले करना नैना नबे ना यस ओए ठीक है भाई इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और हम अभी बच्चे रेडी करेंगे क्योंकि आज मैडम को सुबह काम था वो गई हुई है डॉक्टर के पास में उसकी अपॉइंटमेंट थी मिलते हैं एक और नए व्लॉग में तब तक मैं इनको रेडी करता हूँ कितनी खुश हो रही देखो चलो बाय कर दो सारे नो उधर सारे नो बाय कर दो कर दे कैमरे बाय कर दे बाय कैमरे बाय कर दे सारे नो बाय क्या चढ़ती कला चाची कतौनिया क्या लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड रब रखा इधर कैमरे में देख के क्या रब रखा कह दे इधर कह दे इधर रब रखा रब रखा I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.